नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का दोस्तों हम लोगों का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों को दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना है, जो भी सेकंड ईयर के छात्र हैं, क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको जो टेट थ्योरी के हैं यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग इंसुलेशन यूज करते हैं वह इंसुलेशन रहता है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। ठीक है, तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा मेगर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, मेगर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो देखिए जो डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करता है वह आपका टाइमर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको अल्टरनेटर का ये फिगर दिया गया है, यह अल्टरनेटर का फिगर है दोस्तों आपका ब्रश रहित अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रश रहित अल्टरनेटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। तो यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर में जो प्रभाव होता है वो रहता है मोटर के अति गर्म होने पर। ठीक है, तो ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर का अति गर्म हो जाता है। ठीक है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर अति गर्म होने लगता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित हो रहते हैं। तो देखिए जो पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में जो पटलित रहते हैं वो रहता है पटलित इसलिए कोर क्योंकि वो भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। ठीक है, तो पोल कोर को स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में हम लोग पटलित बनाते हैं ताकि भंवर धारा हानियाँ कम हो जाएं। 8वां क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको यक्स से चिन्हित भाग, ये जो आपको यक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है स्लिप रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्लिप रिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कहा गया कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो रहता है आपका EB इक्वल टू 5ZNP/60 × A। ठीक है, अब 10 नंबर का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है। तो नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग नियंत्रण पट प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। तो सहायक सर्किट संचालित करने के लिए नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट प्रदान किया जाता है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। तो जो विशेषता वक्र चित्र में ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये जो आपको फिगर दिखाया गया है यह आपका फिगर है दोस्तों स्पीड वी स्टार के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो गति और बल आघूर्ण का बीच यहाँ पर डायग्राम खींचा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, तो हंटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए एसी जनरेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है, ठीक है, तो ये एम्पलीफायर दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो हम लोग डोपिंग सामग्री यूज करते हैं वो हमारा बोरान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बोरान। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली होते हैं उसमें 16 नंबर या 16 वर्ण होते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में आरपीएस की गति क्या है। तो रोटेशन पर सेकंड में गति की गणना करना है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 50 आरपीएस। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का आगे कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा ये है कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। तो देखिए स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो कार्य होता है वो रहता है स्टार से डेल्टा में बदलना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार से डेल्टा में बदलना। 19 नंबर क्वेश्चन परिपथ में यक्ष अंकित डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो यक्ष डिवाइस दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, यह यक्ष डिवाइस आपका कहलाता है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो ओवरलोड रिले ट्रिप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। तो देखिए ड्राइव सिस्टम में जिस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है वह आपका स्पीड सेंसिंग। तो स्पीड सेंसिंग आपका गति संवेदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। तो ये आपको जो दोस्तों 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि दिखाई गई है, यह दोस्तों आपका कहलाता है कैस्केड ऑपरेशन मेथड। तो कैस्केड ऑपरेशन मेथड यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन स्टार्टर का ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया किस प्रकार का स्टार्टर प्रतीक है। तो ये जो स्टार्टर प्रकार दिखाया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये आपका प्रतीक दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। तो देखिए नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का जो उपयोग किया जाता है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। तो देखिए ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का जो नाम है वो है ACSR। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग होता है वो रहता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रमुख गौड़ का नाम क्या है। देखिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रमुख गौड़ का जो नाम है ये जो आपको फिगर दिया गया है ये आपका ग्रोमेट कहलाता है। तो ग्रोमेट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ईडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ईडी करंट ड्राइव के लिए जो हम लोग नियंत्रण प्रणाली यूज करते हैं वह स्लिप कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, स्लिप कंट्रोलर। 28 नंबर क्वेश्चन है किस मोटर में यह विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको विशेषता बताना है। तो ये किस मोटर का यहाँ पर विशेषता दिखाया गया स्पीड और टार्क के बीच में। तो आपका है दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है ये आपका मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। ठीक है, तो मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। तो कम्यूटेटर रेजर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार के अचानक भारित करने के लिए जो हम लोग डीसी मोटर यूज करते हैं वो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। इसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि VF ड्राइव में IGBT क्या है। तो VF ड्राइव में IGBT जो होता है ये आपका इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। 33 नंबर क्वेश्चन है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए क्लास ए एम्पलीफायर का जो मुख्य लाभ होता है वह मिनिमम डिस्टॉर्शन का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम डिस्टॉर्शन। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो डीसी जनरेटर में जिस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है वह रहता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह हमारा यूरेका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, यूरेका।
36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो देखिए एक साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण चरण होता है ये आपका ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, आउटपुट स्टेज होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो ये जो आपको डिवाइस सिंबल दिखाया गया है यह सिंबल है दोस्तों आपका डायक का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, डायक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। तो देखिए आपको एसी कॉइल वाइंडिंग जो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है एसी कॉइल वाइंडिंग यह आपका दोस्तों कहलाता है होल कॉइल वाइंडिंग। तो होल कॉइल पूरा कुंडल वाइंडिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, होल कॉइल वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों प्रश्न आ चुका है जो कि आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि विकृति की इकाई क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों विकृति की इकाई नहीं होती क्योंकि विकृति जो होता है क्या आपका रेशियो होता है यानी कि अनुपात होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसका यूनिट नहीं होगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि 625 का घात 0 है अगर तो इसका मान क्या होगा। तो 625 किसी के भी पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज में साल को हम लोग स्मॉल एन से बताते हैं, प्रिंसिपल को पी से, रेट को स्मॉल आर से, इंटरेस्ट को कैपिटल आई से। ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो आपका है दोस्तों एस्टिमेशन यानी कि आकलन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या है। तो यहाँ पर जब 14x और 25x जुड़ जाएगा 39x हो जाएगा, 2y और 3y यहाँ पर होकर आपका 5y बना लेगा। ठीक है, 5y हो जाएगा यहाँ पर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए किसका प्रतीक यूज किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल हमारा ये वाला रहता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर के 3 पिन सॉकेट को पहचानना है। यहाँ पर तो देखिए आपका जो 3 पिन सॉकेट है वो आपका सिंबल इस तरीके से रहता है कि ऊपर जो रहता है सिंगल वो आपका बड़ा डाया, मतलब उसका जो डाया होता है वो बड़ा होता है, नीचे आपका छोटा छोटा वाला डाया रहता है। ठीक है। इसी तरह से आप अपना प्लग में देखे होंगे जो 3 पिन वाला होता है। वेव फॉर्म को पहचानना है आपको। तो ये जो वेव फॉर्म दिखाया गया है ये आपका AC का है। ठीक है। DC का आपको एक सीधी लाइन होता है, तो साइन वेव हो जाएगा AC यानी साइन वेव। और चौथा यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है। तो AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन होती है वह आपका ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। देखिए बॉल पिन हैमर आपको चुनना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका, ये देखिए ये आपका हैंडल है और इसमें जो है ये इसका पिन है, ये क्रॉस में है, तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है। तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर कहलाता है। और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक बाल की तरह आपको पिन दिख रहा है, तो ये आपका बाल पिन हैमर है। यही पूछा गया कौन सा बाल पिन हैमर है। बाकी ये दोस्तों देखेंगे तो ये लकड़ी का हथौड़ा है जिसको कि हम लोग मैलेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मैलेट है, लकड़ी का हथौड़ा। बाकी ये दोस्तों जो है आप लोग कील निकालने के लिए यूज करते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कला हैमर। ठीक है, कला हैमर यानी कि जम्बूर हैमर या जबड़ा हैमर बोलते हैं इसको। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि गेट का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों गेट दिखाया गया है यह आपका कहलाता है एंड गेट। ठीक है। एंड गेट का दोस्तों यहाँ पर सिंबल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें से कहा गया कौन से एक संसाधन नहीं है। देखिए जो संसाधन नहीं है वो है आपका व्यापार में घाटा, लॉस ऑफ इन बिजनेस। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है। देखिए व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का जो स्रोत नहीं है वो है आपका इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश करना व्यवसाय शुरू करने का धन जुटाने का स्रोत नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, चेंज द वर्ब टुक इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों टुक को बदलना है तो वाज टेकन या वेयर टेकन हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है, तो वो रहता है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस में हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वह MS PowerPoint होता है। छठा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसको हम लोग कहेंगे अप स्किल। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है कि प्रभावी नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। तो देखिए प्रभावी नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो है कि लोगों के साथ संपर्क में रहना। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है कि टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फाइल का प्रकार कौन सा है। तो देखिए टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जो फाइल होता है वह DOC होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना कौन सी स्वच्छता कहलाती है। तो देखिए अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना जो स्वच्छता कहलाती है वह आपका कम्युनिटी या सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट एन एडवेंचर, कौन सा साहसिक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर ड्राइविंग करना दोस्तों आपका साहसिक कार्य नहीं है या एडवेंचर का काम नहीं है। आजकल हर कोई चलाता है कार, ठीक है, जिनके घर है। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है। तो देखिए इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला जो सवाल है वह है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। 13 नंबर क्वेश्चन है स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए स्वयं को औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया गलत संवाद किसकी ओर ले जा सकता है। तो देखिए जो गलत संवाद होता है ये आपको गलत फहमी पैदा कर सकता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यदि आप करते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। तो यदि आप विकसित होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी माने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसका अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो डायरेक्शन का अनुसरण करने के लिए हम लोग गूगल मैप का उपयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बी ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। ठीक, तो एक देखिए कंप्यूटर प्रोफेशनल होने के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बनाए रखने के लिए अनुकूल शर्तें या प्रथाएं स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से क्या कहा जाता है। तो इसको हाइजीन या स्वच्छता कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हाथों को कटने जलने हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाता है। तो देखिए हाथों को कटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से जो बचाता है वो ग्लव्स यानी कि दस्ताना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का है पावर पॉइंट में हमें किस बात की अनुमति नहीं देता है। तो देखिए पावर पॉइंट हमें जिस बात की अनुमति नहीं देता वो रहते हैं डू कैलकुलेशन वर्क, गणना कार्य की। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे इस प्रकार भेज रहे होते हैं। तो हम लोग भेजते हैं अटैचमेंट के माध्यम से। 22 नंबर क्वेश्चन है जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कहते हैं। तो देखिए जब हम वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तब उसे हम लोग डाटा कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने किसको और किसके आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए एक व्यक्ति जो होता है अपनी योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज एक सॉफ्टवेयर है जबकि एक MS वर्ड जो है आपका सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो विंडोज क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है
सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल में को लागू करना चाहिए। तो देखिए, कार्यस्थल जो सुरक्षा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल में सुरक्षा को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपका कंप्लीट होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।